अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब ये हमारी सीढ़ियों के नीचे अलमारी है और ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ वो इसलिए कि इसके ऊपर वाले खाने में कैबिनेट में पड़ी हुई है वार्निश और जो कि मुझे आज चाहिए थी। आज मैंने ये ऊपर वाले आपको बताऊं कि हिस्से में क्यों रखी हुई है। छोटे बच्चों वाला घर है तो नुकसान वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ना वो हम लोग इस तरह ऊपर वाले कैबिनेट में रखते हैं ताकि बच्चों का हाथ ना पहुँचे। ऊपर ही मिट्टी का तेल है और वार्निश है। और आज मैं क्या करने लगी हूँ, अपना जो पुराना फर्नीचर है ना मेरा, इसको करना है पॉलिश। और इसको मैंने अच्छी तरह नीट क्लीन कल ही कर लिया था। मतलब कि डस्टिंग भी हो गई इसकी और इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा जो गंद मंद सा लगा होता तो वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। आज इसको पॉलिश करना है और किस तरीके से कर रही हूँ। वार्निश है, कुछ 2-3 चम्मच वार्निश के जाएंगे और 1 चम्मच जाएगा मिट्टी का तेल जाएगा और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल जाएगा। कोकोनट ऑयल इसलिए डाल रही हूँ, कुछ लोग इसमें कहते हैं कि सरसों का तेल डालना चाहिए। सरसों का तेल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। यही 3 चीज़ें हैं और ये इसी 3 चीज़ों से आप घर पर बहुत आसानी से अपने पुराने फर्नीचर को पॉलिश कर सकते हैं और उसके अंदर एक न्यू चमक और आ जाती है। बहुत पुराना जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो अम्मी को किसी ने बताया था कि सरसों का तेल और पानी मिलाकर तो फर्नीचर को पॉलिश कर लें तो वो अच्छे से हो जाता है। वो बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं था। अम्मी लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उससे मिट्टी की तह जो है वो फर्नीचर के ऊपर बैठ जाया करती थी और वो चमक जो थी वो कुछ आर्जी हुआ करती थी। लेकिन बहुत सालों के बाद जो ये वाला मेथड है तो ये परफेक्ट फर्नीचर वालों से उगलवाया गया और ये मेरे हत्थे चढ़ा। और फिर अब ये यूट्यूब पर चढ़ा रही हूँ और इसको आम कर रही हूँ ताकि आप सब भी अपने अपने घरों में ये फर्नीचर को, अपने पुराने फर्नीचर को आम ख़ास कर लें और साफ़ कर लें। और मैंने जो टी शर्ट एक बहुत ही पुरानी थी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं और इसके साथ अब मैं सॉफ्ट कपड़ा ले लें आप, कोई भी इस तरह का, जिस तरह का टी शर्ट का कपड़ा होता है इस तरह का आप कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें ताकि फर्नीचर के ऊपर धागों वगैरह की जब आप पॉलिश करने लगें तो धागों वगैरह के निशान ना आए। फर्नीचर वाले जो हैं पॉलिश तो आपको कर देंगे लेकिन जो घर में काम करने का, फ्री में घर में काम करने का जो मज़ा है ना वो कहीं नहीं है। इसमें आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मेरा असल में यह है कि ये वार्निश और मिट्टी का तेल और कोकोनट ऑयल तो हर घर में इस तरह होता है। मेरा असल में यह है कि मेरा थोड़ा बहुत काम होता रहता है, कोई ना कोई तो मेरे वार्निश का और थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो इनके पापा भी और मैं भी हम लोग घर में ही थोड़ा बहुत रखते हैं। वार्निश का आप, मेरे पास बड़ा डब्बा पड़ा है, आप बहुत छोटा सा डब्बा भी ले सकते हैं, ये बिल्कुल स्मॉल साइज़ में आता है, आप पता कर लें। कोई इतना कोई ख़ास महंगा नहीं है। और मिट्टी का तेल भी आपको पता है कि आप बस कुछ ही रुपए का अगर आप मिट्टी का तेल ले लें तो इन 3 चीज़ों से आप अच्छी तरह जो है ना अपने पुराने फर्नीचर को, पहले आप इसकी डस्ट वगैरह अच्छी तरह साफ़ कर लें। कोई भी मेरा फर्नीचर ये है मेरे जहेज़ का और काफ़ी साल हो गए, 18 साल हो गए हैं इसको फर्नीचर को भी। इसके साथ अगर घर की शिफ्टिंग वगैरह भी होती थी तो भी शिफ्टिंग के बाद हम लोग इसको पॉलिश करवाया करते थे। तो अब जो है वो काफ़ी जो है डस्ट वगैरह हुई हुई थी और घर में मैं अक्सर इसको ना जब भी टाइम मुझे लगता है तो मैं इसको इसी तरीके से पॉलिश कर लेती होती हूँ। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि बहुत ही टाइम मेरा निकल गया बीच में। कभी कोई बीमार है, कभी मैं ख़ुद बीमार हूँ और बस ज़िंदगी है, बीमारियाँ साथ 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 चलती हैं। और अच्छा बेड जो है ना फिर वो सारा एक आपको टेबल सिर्फ दिखाया है, मैंने सारा टेबल कर लिया, बस उसकी जो बैक साइड थी वो रह गई थी। फिर मैं बाहर आई हूँ, इस तरह के मेरे हैं जनाब ये 2 मेज़, इस तरह के दोनों मेज़ जो है ना इसके साथ के ऊपर वाले पोर्शन में पड़े हुए हैं और एक ये इधर पड़ा हुआ है। इसने भी बड़े दुख झीले हैं, इन मेज़ों ने भी शिफ्टिंग हुई, कभी टूट जाते थे और कभी क्या। और अब जो ये वाले टेबल हैं इनको भी वैसे तो रूटीन में डस्टिंग होती रहती है लेकिन आपको पता है कि डस्टिंग होती रहे फिर भी फर्नीचर जो है ना वो
थोड़ा बहुत इसको टचिंग की और देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इन मेज़ों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक तो ये होता है कि हमारे घर जो हैं वो वॉश वगैरह भी होते हैं। एक व्लॉग में मेरी सिस्टर कोई पूछ रही थी, वो खुद भी व्लॉगर हैं, वो पूछ रही थी कि फ़र्नीचर आपका जो है वो, जब मैं ऊपर वाला जो है ना फ्लोर साफ़ कर रही थी, जहाँ ग्राउंड, ये तो ग्राउंड फ्लोर है ना, फर्स्ट फ्लोर में जब वॉश कर रही थी तो उधर भी फर्नीचर वगैरह पड़ा हुआ है, मेरा ड्रेसिंग भी ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब वो मैं कर रही थी तो वो पूछ रही थी कि अब फर्नीचर ख़राब नहीं होता। और यारो इन्ने साल हो गए ने, हुण ख़राब होण ही दवो इनू तो ये वो यही है कि बस केयर तो मैं करती हूँ। वॉश भी, घर भी वॉश करना पड़ता है, आम टाकी पोछे से और झाड़ू से सफाई भी होती है, लेकिन धोने से, फ़र्श धोने से जितना वो साफ़ होता है ना, इतना कभी नहीं होता। तो रेगुलर तो मैं कभी नहीं फ़र्श को वॉश करती हूँ। बस देखा कि बहुत ज़्यादा कभी गंदा हो तो फिर तो धोने से ही साफ़ होता है। अब ये देखें, ये मेज़ अगर आपको समझ आई हो तो अभी मैंने आप एक कोट, इनके ऊपर मैंने 2 कोट किए हैं। अभी मैं बेड को भी जाके देखती हूँ, अगर उसको भी दूसरे कोट की ज़रूरत हुई तो उसको भी करूँगी। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, इसको सिर्फ मैंने ना आपको बताया कि इसको अभी मैंने एक कोट किया है और अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसको दूसरे कोट की ज़रूरत है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह साफ़ हो गया है। लेकिन जो बेड की बैक है ना, ये अभी मतलब नहीं मैंने की है, इसको अभी इसकी मरम्मती भी करने वाली है, लेकिन टचिंग मैंने थोड़ी सी कर दी है। इसका ना थोड़ा मार के ना सेट करने वाला है, इसका कील भी निकल आया है। वो मैंने सेटिंग चेंज की थी, तो सेटिंग चेंज के दौरान ना वो उसका थोड़ा सा कील निकल आया है। तो अभी फिर मैंने उसको उधर छोड़ा और अब खाना पकाना है। तो खाना पकाने में आज मेरी कोई हिम्मत नहीं थी और मुझे ये भी था कि बच्चे आके फिर नखरे करेंगे, मैं अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बना लूँ या कुछ भी और इस तरह का बना लूँ। फिर मैंने यही सोचा कि स्पैगेटी ही बना लेते हैं और जल्दी से फिर मैंने उसको बॉयल करना स्पैगेटी को रख लिया था। तो साथ साथ फिर खिलारा भी समेट रही थी, घर का माहम भी साथ है, तो उसको भी एक दो दफ़ा बीच में साथ उसको भी नज़र मारनी पड़ती है। उसकी पोटी ट्रेनिंग तो हो चुकी है, लेकिन मैं उसको फिर वॉश भी खुद करना पड़ता है, वॉशरूम भी खुद लेके जाना पड़ता है और उसको उठाना भी खुद पड़ता है। और वो कहती है कि वॉशरूम से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। खैर, अब ये स्पगेटी मैं बना रही हूँ, ये तो सबको ही बनानी आती है, आपको बस रेसिपी ही बता देती हूँ कि चिकन मैंने बोनलेस फ्रीज़र में रखी होती है, इसलिए मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। फ्रीज़र में से बोनलेस चिकन निकाली है और कुछ वेजिटेबल्स काट लिए हैं। इसमें मैंने गाजर भी आई हुई थी, गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और ये सारी सब्जियां जो थी इनको मैंने किसी भी रुख में काट लिया। बस मेरा जो हाथ चलता गया ना, मैंने उसी में चला लिया और अब सारी चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। और क्योंकि ये बच्चों ने खाने थे स्पैगेटी, इसलिए मैंने कुछ इतने को ख़ास तरद्दुद नहीं किया कि इसको कुछ और भी स्पेशल करती। स्पैगेटी बॉयल करते वक्त मैंने इसके 2 टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि पूरा जो लंबा लंबा सा ऐसे पीस है ना, वो तो चलो आप कोई दावत वगैरह करनी हो तो फिर मैं जब बच्चों के लिए बनाती हूँ तो फिर मैं इसको बॉयल करते वक्त ना स्पैगेटी के पैकेट को 2 टुकड़ों में काट के तो इस तरह भी काटती हूँ। अभी भी माहम को खाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो और अगर मेरे पॉलिश करने का तरीका आपको पसंद आया हो और आपके लिए कोई फ़ायदा मंद भी हो तो ज़रूर मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए भी फ़ायदा मंद होगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।